जय हिंद, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ 100। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 मार्च से 15 मार्च तक की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। नंबर 1, हाल ही में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर शीर्ष पर रहा है। और इंदौर कहाँ है? इंदौर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? वर्तमान मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ पर किसकी सरकार है? यहाँ पर सरकार है बीजेपी की। ठीक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल मध्य प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर कौन है? ये है आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी। और इन पर यहाँ का अतिरिक्त प्रभार है। अतिरिक्त भार। वास्तव में ये कहाँ की राज्यपाल है? वास्तव में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ? भोपाल। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें, राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान जो कि एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? एक तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश में अगर बात करें कि नदी कौन सी बहती है, तो जिसको जीवन रेखा कहते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? रून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही आंसर है एलन मस्क। एलन मस्क रिच लिस्ट 2021, रून ग्लोबल की रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर रहे। और ये कौन है? ये अमेरिकी नागरिक हैं। बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है वो भी जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति, तो इनका नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक। अमेरिका की अगर मुद्रा की बात करें कि अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। और एलन मस्क अमेरिकी नागरिक हैं। ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष पर रहे। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए, किस चीज़ की बिक्री के लिए? रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए? तो इसका सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस और भारत के बीच रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए हाल ही में समझौता हुआ है। बात फिलीपींस की है, तो फिलीपींस की मुद्रा क्या है वो भी जान लेते हैं। पता होना चाहिए कि फिलीपींस की मुद्रा क्या है। तो फिलीपींस की मुद्रा है फिलीपीनी पेसो। फिलीपीनी पेसो। शॉर्ट में पेसो भी बोल सकते हैं। फिलीपीनी पेसो फिलीपींस की मुद्रा है। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये मनीला फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस और भारत के बीच हाल ही में रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए समझौता हुआ है। ठीक। नेक्स्ट, देश में पूरा रेलवे नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह विद्युतीकृत हो जाएगा? अर्थात पूरा रेलवे नेटवर्क विद्युत से चलने योग्य हो जाएगा। जितनी भी ट्रेनें हैं सभी विद्युत से चलने लगेंगी। तो ये किस वर्ष तक पूरी तरह हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 2023 तक
पूरा रेलवे नेटवर्क विद्युतकृत हो जाएगा। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। और ये किन्होंने कहा है कि पूरी तरह विद्युतकृत हो जाएगा? ये कहा है पीयूष गोयल ने। 2023 तक पूरा रेलवे नेटवर्क विद्युतकृत हो जाएगा। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और ये क्या है? ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। और वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं? रेलवे जोन वर्तमान में रेलवे जोन है 18। एक नया रेलवे जोन बना है 18वां, वरना पहले रेलवे जोन कितने थे? 17। ओके जी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इनका सही नाम है तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले कौन थे मुख्यमंत्री? इनसे पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत तीरथ सिंह रावत से पहले मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, जिस कारण तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया है। बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है वो भी जान लेते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक देहरादून है, देहरादून, और दूसरी जो नई राजधानी बनी है वो है गैरसैंण। गैरसैंण, ये उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून एक गैरसैंण। उत्तराखंड के राज्यपाल के बारे में भी जान लेते हैं। राज्यपाल का क्या नाम है? उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल का नाम है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां, एक तो देहरादून है और एक गैरसैंण है। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है एग्जाम की नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट, वो कौन सा है वो भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और इंग्लिश में नेशनल पार्क बोलते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और उत्तराखंड में एक बांध है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बांध है, वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि टिहरी बांध कहाँ है। तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, और ये सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक, और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और किस नदी पर बना है? तो ये बना है भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डस्ट लिक आतंकवाद सैन्य अभ्यास। डस्ट लिक क्या है? आतंकवाद सैन्य अभ्यास। ये भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ भारत ने एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है डस्ट लिक। ठीक, और ये दूसरा संस्करण है। दूसरा संस्करण मतलब इससे पहले भी एक बार भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है। ठीक, और ये 9 मार्च 2021 से 9 मार्च 2021 से 21 मार्च 2021 तक रहा। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और आतंकवाद से निपटना। और आतंकवाद से निपटना, ये इन दोनों का उद्देश्य है। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप का एक देश है
एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का एक देश है और इसकी राजधानी ताशकंद है। राजधानी ताशकंद। राजधानी कहाँ है उज्बेकिस्तान की? तो राजधानी है ताशकंद में और ये एशिया महाद्वीप का ही देश है। डस्लिक एक सैन्य युद्धाभ्यास था जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। नेक्स्ट, सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना शुरू हुई। सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना कहाँ पर शुरू हुई? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सुपर 75 योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की लड़कियों को पढ़ने में सहायता करना। गरीब परिवार की लड़कियों को पढ़ने में सहायता प्रदान करना, ये सुपर 75 योजना का उद्देश्य है। ठीक, और ये लड़कियां कहाँ की? केवल जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य की गरीब परिवार की लड़कियों को पढ़ने में सहायता प्रदान करना सुपर 75 योजना का उद्देश्य है। सुपर 75 एक स्कॉलरशिप योजना है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू की गई है और ये क्या है? ये एक केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य। ठीक, और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है उसकी भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। श्रीनगर और जम्मू, दो जगह इसकी राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। ठीक, और जम्मू कश्मीर में एक झील है जो कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है वूलर झील। वूलर झील। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वूलर झील किस राज्य में है? वूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है और ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। केवल भारत की सबसे बड़ी झील है, भारत की वूलर झील ताजे पानी की। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य का है एक केंद्र शासित राज्य। और जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल के बारे में भी जान लेते हैं। उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। ठीक, और राजधानी श्रीनगर और जम्मू। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य का, तो इसका सही आंसर है नीरज नयन पांडे। नीरज नयन पांडे को पश्चिम बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया। बात पश्चिम बंगाल राज्य की है तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीएम कौन है वो भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य की सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। ठीक, और अभी यहाँ पर क्या चल रहा है? इलेक्शन। अभी यहाँ पर इलेक्शन चल रहा है। ठीक, और पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल के बारे में भी जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? राज्यपाल, तो पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। धनखड़, पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। ठीक, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कहाँ पर है? ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है तो वो सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक, और बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक
बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। और बंगाल में कौन सी नदी बहती है, यहाँ पर कलकत्ता में नदी बहती है हुगली नदी। तो इसलिए अक्सर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि कलकत्ता में हुगली नदी बहती है। और कलकत्ता क्या है, कलकत्ता है पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी। हुगली नदी कोलकाता में बहती है और बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। मैक्सिमम पर्सन हुगली नदी को लगा कर आते हैं, जबकि सही आंसर है दामोदर नदी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मैत्री सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया। क्वेश्चन है मैत्री सेतु। मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन बांग्लादेश और भारत के बीच किया गया है। भारत के कहां पर, त्रिपुरा। त्रिपुरा और बांग्लादेश, भारत का जो राज्य है वो त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश के बीच इस पुल का निर्माण करता है, मैत्री सेतु। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो उद्घाटन किया है इसका नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने। और ये क्या है, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। और मैत्री सेतु किस नदी पर बना है, तो ये बना है फैनी नदी पर। फैनी नदी के ऊपर मैत्री सेतु बना है। ठीक, बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की पीएम कौन है, बांग्लादेश की पीएम है बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम है। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी, उसके बारे में भी जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक, और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और मैत्री सेतु किस नदी पर बना है, फैनी नदी पर। और भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच ये मैत्री सेतु बना है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी करेगा। कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य है जो AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी करेगा। उसका सही आंसर है गोवा राज्य। गोवा राज्य AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी करेगा। ठीक, AFC क्या है, AFC है एशियाई फुटबॉल परिसंघ। ये इसका हिंदी में फुल फॉर्म है AFC का, एशियाई फुटबॉल परिसंघ। ठीक, यानी एशियन, ASIAN, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। ठीक, ये इंग्लिश में है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये हिंदी में है, ये हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है। और AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा, गोवा राज्य करेगा। ठीक, गोवा राज्य के CM के बारे में भी जान लेते हैं। गोवा राज्य के CM का क्या नाम है, तो गोवा राज्य के CM का नाम है प्रमोद सावंत। ठीक, और यहाँ पर किसकी सरकार है, यहाँ पर है BJP की सरकार। ओके जी, और गोवा राज्य के राज्यपाल के बारे में भी जान लेते हैं। राज्यपाल का क्या नाम है, राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। ये गोवा राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक, गोवा राज्य की राजधानी भी जान लेते हैं। राजधानी कहाँ पर है, गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। गोवा राज्य की राजधानी पणजी। गोवा राज्य AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी करेगा। ठीक, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1954। स्थापना 7 मई 1954। ये भी पता होना चाहिए ना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1954 को। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय
इसका मुख्यालय है मलेशिया में। ठीक, मलेशिया में। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की स्थापना 7 मई 1954 को हुई थी और इसका मुख्यालय मलेशिया में है। और गोवा राज्य 2021 AFC चैंपियंस लीग की मेजबानी करेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो सही आंसर है मिताली राज। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक, और दूसरी महिला दुनिया की हैं। ये पहली तो भारत की हैं मगर दूसरी दुनिया की हैं। दुनिया की दूसरी महिला और भारत की पहली महिला। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कौन आयोजित करवाता है? आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजित कराती है। इसकी फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है दुबई में। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी वो भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून सन 1909 को। ठीक, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और मुख्यालय इसका दुबई में है। स्थापना इसकी 15 जून 1909 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला मिताली राज है और ये दुनिया की दूसरे नंबर की हैं। साथियों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जितने भी हमारे नए दोस्त हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके पास में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सहेली समन्वय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? इसका सही आंसर है दिल्ली राज्य सरकार ने सहेली समन्वय योजना शुरू की है। और दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, और सहेली समन्वय योजना का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को उद्यमी बनाना। दिल्ली की महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। ये इस योजना का उद्देश्य है। सहेली समन्वय योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक, और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। ठीक, और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? तो दिल्ली में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी, ये भी याद रखना। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? तो दिल्ली में यमुना नदी बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर लगा? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना राज्य में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 100 मेगावाट इसकी क्षमता है और ये NTPC द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, किसके द्वारा शुरू किया गया? NTPC द्वारा। इसकी क्षमता कितनी है? 100 मेगावाट। किस राज्य में लगा है? तेलंगाना राज्य में। बात तेलंगाना राज्य की, तो तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? CM। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम है के चंद्रशेखर राव। ठीक,
और यहाँ के राज्यपाल के बारे में भी जान लेते हैं। राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का नाम है तिमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक, तिमिलिसाई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल का नाम है। तय से तिमिलिसाई और तय से तेलंगाना, ये याद रखने की ट्रिक है। तय से तिमिलिसाई और तय से तेलंगाना, ये याद रखने की ट्रिक है कि राज्यपाल का नाम है तिमिलिसाई सुंदरराजन, कहाँ के? तेलंगाना के। तय से तिमिलिसाई और तय से तेलंगाना। ठीक, और तेलंगाना की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। ठीक, तेलंगाना राज्य में एक झील है जो एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। और एक झील और है, उसका नाम है नागार्जुन सागर झील। नागार्जुन सागर झील, ये तेलंगाना राज्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है तेलंगाना राज्य में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया है? हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर किस देश ने बनाया है? तो इसका सही आंसर है जापान ने। जापान ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया है। जापान की राजधानी कहाँ है वो भी जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो, टोक्यो जापान की राजधानी है। और जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है येन। और जापान के पीएम का क्या नाम है? तो जापान के पीएम का नाम है योशिहिडे सुगा। योशिहिडे सुगा, ये जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम है। जापान ने हाल ही में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया है। नेक्स्ट, हाल ही में 27वां हुनर हाट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है हुनर हाट 27वां कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है एमपी का भोपाल। एमपी का भोपाल शहर। ठीक, एमपी के भोपाल शहर में ये 27वां हुनर हाट आयोजित किया गया। ठीक है, और एमपी की राजधानी भी भोपाल ही है। एमपी की राजधानी भोपाल ही है। एमपी के मुख्यमंत्री सीएम, उनका क्या नाम है? तो सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। ठीक, इनको क्या कहते हैं? इनको मामा भी कहते हैं। ठीक, और यहाँ की राज्यपाल का क्या नाम है? यहाँ की राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल। ठीक, और इनके ऊपर ये अतिरिक्त भार है। अतिरिक्त भार, वास्तव में ये यूपी की राज्यपाल हैं और एमपी के राज्यपाल का ये इनके ऊपर अतिरिक्त भार है। ठीक, और राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान, वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका भी सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इसरो किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लॉन्च करेगी? 2024 में क्या लॉन्च करेगी? चंद्र मिशन। इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी, किस स्पेस एजेंसी के साथ लॉन्च करेगी? तो वो है जाक्सा, JAXA, जाक्सा, यानी जापान की स्पेस एजेंसी। कहाँ की स्पेस एजेंसी है? जापान की स्पेस एजेंसी। इसरो जाक्सा के साथ मिलकर
चंद्र मिशन लॉन्च करेगी 2024 में। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। ठीक, उस चंद्र मिशन का क्या नाम है? चंद्र मिशन का नाम है, मिशन का नाम है लूपैक्स, LUPEX, लूपैक्स उस चंद्र मिशन का नाम है जो 2024 में इसरो और जाक्सा मिलकर लॉन्च करेंगे। ठीक, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा कर्नाटक के सीएम है। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला, ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके संस्थापक कौन है? इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, ये इसरो के संस्थापक हैं। ठीक है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सीवन। ठीक है, और ये जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा येन है। और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के पीएम का नाम है योशिहिडे सुगा। जापान के पीएम का नाम है योशिहिडे सुगा और राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन। ठीक, इसरो और जाक्सा दोनों मिलकर 2024 में चंद्र मिशन लॉन्च करेंगी जिसका नाम है लूपैक्स। उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जितने ही हमारे नए मेहमान हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।